Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Subject Complete English Solution, and today we are in class 12 means day 12 of spoken English class. So अगर आपने डे 11 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखेंगे, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है। सो मैं पढ़ाते समय छोटा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन में मेरी आदत है एक्सप्लेन करने की जब डिटेल्स में। डे 11 में मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स बताए थे और सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं। 12 में उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, लेकिन आपको सेंटेंस के टाइप्स समझ में आ गया। ठीक है, देखिए सेंटेंस बनाने के लिए बेसिकली 4 चीज होनी चाहिए आपके पास, होनी चाहिए। सेंटेंस में दिया होता है, आपको पहचानना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया हुआ है, सारा चीज पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा स्पोकन इंग्लिश का जोरदार क्लास होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब प्लस जेक्ट, सब प्लस जेक्ट। सब मिस होता है समबडी, जेक्ट मिस होता है डूअर। किसी भी सेंटेंस में कोई काम तो होगा ना, किसी भी सेंटेंस में कोई काम होगा तो कोई काम जो करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और एक जिसके बारे में कुछ बताया जाएगा। ठीक है, विल गो थ्रू द एग्जाम्पल, डोंट वरी। वर्ब जो शुरू से आप पढ़ते आए हो, क्रिया या कोई काम किया जाता है, लेकिन अभी देखिए 2-3 वर्ड वर्ब नहीं होते। एक्सीडेंट, गोल्ड, टॉय। वर्ब आप ऐसा समझो, कोई काम जो किया जाता है, जो क्रिया वाक्य में की जाती है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब के अंत में ना लगा होता है या ना लगने की संभावना होता है, जिसके अंत में ना लग जाए वो मेरा वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस में जो काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या सेंटेंस में जिसके बारे में बातचीत की जाए वह सब्जेक्ट होता है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट है, देखिए सेंटेंस जो काम करेगा उसका जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस जो काम करता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे। और वर्ब क्या होता है, क्रिया, काम करने वाला, काम का प्रभाव भोगने वाला। सब्जेक्ट काम करने वाला और ऑब्जेक्ट काम का प्रभाव लेने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और कंप्लीमेंट क्या होता है, तो कंप्लीमेंट मेरा एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही बोल सकते हैं इसको। कंप्लीमेंट बना है कंप्लीट वर्ड से, कंप्लीमेंट बना है कंप्लीट वर्ड से। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, तो कंप्लीमेंट मीन्स हिंदी में बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक, यानी कि सेंटेंस को सिर्फ पूरा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अभी मैं जब एग्जाम्पल लूंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वी आर गोइंग टू रिपीट वंस। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट काम का प्रभाव लेने वाला। सब्जेक्ट काम करने वाला, काम का प्रभाव लेने वाला। सब्जेक्ट काम करने वाला, काम का प्रभाव लेने वाला। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। वर्ब जो काम की जाती है, वर्ब जो काम की जाती है, वर्ब जो काम की जाती है, वर्ब जो काम की जाती है। ठीक है, कंप्लीमेंट काम को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने, सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने। चलिए रिपीट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम सिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फटाफट एक एग्जाम्पल लूंगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को एक बार जरूर जाके देखिएगा। उस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनाते हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मैंने सेंटेंस बनाना आपको नहीं आता है, चलो हम सेंटेंस बनाने के बोलते हैं। अब कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश। आपको हिंदी इसका नहीं पता है, मैं कैसे हिंदी निकालूंगा इसका नहीं पता है, तो पहले तो आपको क्या करते हैं, इंग्लिश से हिंदी नहीं निकालना है। पहले ये भूल जाओ, हिंदी से इंग्लिश पढ़ाई होती है, इंग्लिश से हिंदी पढ़ाई होती है। कंसेप्ट से पढ़ना है, कंसेप्ट सीखना है। मैंने टेंथ में भी आपको सिखाया था ना, कंसेप्ट से सिखाया था। रहा रही ताते नहीं सिखाया था आपको। आई टीच यू इंग्लिश। देखिए अभी यहाँ पे आपको 3 चीज़ फाइंड आउट करना है।
आपको सब्जेक्ट कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है आप इसको फाइंड आउट कीजिए। ऑटोमेटिक देखिए इंग्लिश आपको आना शुरू हो जाएगा। आप फाइंड आउट कीजिए और आज मैं 10 सेंटेंस बताता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद से फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप पे बताना कैसे आप सीखे, क्या सीखे। अब देखिए आई टीच यू इंग्लिश, तो इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू फाइंड सब्जेक्ट फर्स्ट। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है हु प्लस वर्क, काम कौन करता है। आप बताओ इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। मैंने क्या बोला, काम जो करता है, काम जो करता है वो मेरा सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है, बात जिसके बारे में बात की जाती है वो भी मेरा सब्जेक्ट होता है। और मैं थोड़ा देर से देखूंगा, अभी देखूंगा काम कौन करता है। तो बताइए काम कौन करता है। आई टीच इंग्लिश, तो आई काम करता है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। काम कौन करता है, आई करता है। तो आई क्या काम करता है। आप पूछे व्हाट, क्या काम करता है, तो आई पढ़ाने का काम करता है, तो पढ़ाना वर्ब हो गया। आई किसको पढ़ाता है, ये मेरा दोनों, आई यू को पढ़ाता है और आई ने आई को इंग्लिश। आई क्या पढ़ाता है, आई क्या पढ़ाता है, मैं क्या पढ़ाता हूँ। व्हाट से क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्ट मतलब आई क्या पढ़ाता है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और किसको पढ़ाता हूँ, होम, किसको पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। अगर आप होम से क्वेश्चन करते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से क्वेश्चन करते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो तरह के आप निकल के आया, सब्जेक्ट आई, टीच वर्ब ऑब्जेक्ट, यू मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, क्या से क्वेश्चन करेंगे, क्या पढ़ाई होता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, तो इंग्लिश तो नॉन लिविंग है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए होता है। इतना पहले तो आप इतना क्या करना है, यहाँ पे डूअर है सब्जेक्ट, इसीलिए आई मेरा डूअर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आप तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आ गया इधर बोर्ड के इधर। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, डोर हो गया। अभी देखिए इस सेंटेंस को आपने समझ लिया। अभी एक एक सेंटेंस में आपको पहचान बताऊंगा, कैसे सब्जेक्ट को पहचानना है, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानना है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको पहले आपको मैं बोला ना रीडिंग करना है, तो रीडिंग करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है। और जब लिखना भी होगा ना तो ऐसा आप लिखना, ट्रांसलेशन करना जरूरी है, लेकिन सब्जेक्ट सबसे शानदार मेथड यही है। इसी से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो और इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में यही चार चीज़ होता है। अभी देखिएगा एक चीज़ मैंने बोला, यहाँ पे बोला आई एम ए टीचर। देखिए अब इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, आई की बात की जा रही है। आई पे के बारे में बात की जा रही है। तो टीचर कौन है, आई है। ठीक है, और एम आप शुरू से पढ़ते हो, एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ होने के साथ मेन वर्ब है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर उस सब्जेक्ट में कोई मेन वर्ब नहीं होता है, अगर उस सब्जेक्ट में मेन वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेते हैं। और ए टीचर मेरा यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ए तो आर्टिकल है और टीचर मेरा कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे पूछो मुझसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, कॉम्प्लीमेंट क्यों है, तो मैं आपसे बोलूँगा देखिए डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आई जो है टीचर है और टीचर जो है आई है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप देखेंगे। आप पूछो आई कौन है, तो आंसर आएगा टीचर, और टीचर कौन है तो आंसर आएगा आई। आई मेरा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। इसको आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट समझने में आसानी रहेगी। लेकिन आई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आई पे सॉरी टीचर पे काम का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। बोला मैं टीचर हूँ तो उसमें क्या टीचर होने का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है तो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अभी से आज से शुरू करना है। कोई भी सेंटेंस देखा आपने तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचाना। आप क्या करते हो, गलती गलती क्या करते हो, हम लोग हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, बेसिकली मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। क्यों, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पहले हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत होगा तो उससे बता दिया जाएगा आपको, लेकिन आपको करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानना। ठीक है, तो आपने पहचाना। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए कुछ भी आप सेंटेंस ले सकते हैं।
ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर। ही क्या है, ही क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है कि जा कौन रहा है, ही जा रहा है। इसका हेल्पिंग, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ मेन वर्ब हो गया। देखिए अब क्या, देखिए वर्ब भी होते हैं, वर्ब दो तरह के होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब उसको हेल्प करती है, नाम से क्लियर है। तो देखिए, लेकिन जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, लेकिन मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके हेल्प के लिए आएगा। मेन, जैसे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, आई एम ए टीचर, तो एम मेरा हेल्पिंग वर्ब भी था, मेन वर्ब भी था। और इसमें क्या है मेन वर्ब हेल्पिंग अलग अलग दिया है, गोइंग मेरा टू देयर अदर वर्ड है, ऐसे आपने पढ़ा होगा एडवर्ब तो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। आप क्या पहचानना है, आपको इससे पहले सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पहचानेंगे, आप बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, चलो आपको इंग्लिश नहीं आती है, सपोज करो आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी में सेंटेंस लिखना है, लिखिए। अगर आप तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो टेंस के सारे सेंटेंसेस, मोडाल के सेंटेंसेस और भी इम्पैटिक सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, बना सकते हो और बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने एक कंसेप्ट दिया। चलिए आपको मैं कुछ बोलता हूँ, वह घर जा रहा है, आप हिंदी लिखा, मैंने हिंदी लिखा है, वह घर जा रहा है। आपको बोलना है वह घर जा रहा है, बट यू डोंट नो व्हाट इज इंग्लिश ऑफ वह घर जा रहा है, ठीक। कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट का रूल नहीं पता है, कुछ नियम नहीं पता है, तो कैसे करेंगे। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सहायता लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चलिए लेते हैं, अब पूछे कौन घर जा रहा है भैया, इस सेंटेंस में घर कौन जा रहा है, इस सेंटेंस में घर कौन जा रहा है, घर, यहाँ काम क्या हो रहा है, घर जाने का काम हो रहा है, लेकिन घर कौन जा रहा है, तो घर जा रहा है वाह, वाह की इंग्लिश होती है ही। प्रोनाउन का वीडियो तो देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये सब आपको जनरल प्रोनाउन है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उधर जा रहा है तो क्या काम कर रहा है भैया, जाने का काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया आपने, अब वर्ब ढूंढना है आपको। वर्ब क्या है, जाना, वर्ब जाना। जाना को हम गो बोलते हैं, जाना को गो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन है। ही गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, क्योंकि वह अभी जा रहा है, प्रोग्रेसिव है ना, इसके लिए आपको टेंस पे कमांड चाहिए। ही इज गोइंग टू हाउस, या होम भी आप लिख सकते हो, इज गोइंग होम। जब आप होम लिखोगे तो टू नहीं, और हाउस लिखोगे तो टू। ऐसा क्यों, देखिए टू हाउस, क्योंकि हाउस जो होता है अब रेंटेड घर होता है, हाउस जो रेंटेड घर होता है, जो आप जहाँ रहते हो कुछ दिन रहते हो और छोड़ देते हो। सपोज करो आप एग्ज़ाम की तैयारी करने को है, और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप 2-4 साल रहोगे, कहीं जॉब करने के लिए 2-4 साल रह के फिर क्या करोगे, छोड़ दोगे टू हाउस और होम। तो ऐसे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। सेंटेंस यू हैव टू ट्राई द, यू हैव टू ट्राई टू क्रिएट द सेंटेंस फ्रॉम योर सेल्फ। और पहले सेंटेंस क्रिएट करने के लिए आपको टेंस पे कमांड होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सहायता लेके ही करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से, ठीक है। कुछ भी सेंटेंस ले लो आप, मैं कुछ वह खाया, सब्जेक्ट ही, किसने खाया, पास्ट टेंस ही एट, कितना इजी, उसने मुझे मारा, ही, किसने मारा, उसने मारा, ही मारा, बीट, किसे मारा, मार खाने वाला कौन है, ही बीट मी। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सब खेल है बस। तो ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए कुछ सेंटेंस अभी फटाफट लेते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आया है मेरे ख्याल से, उम्मीद है मुझे कंसेप्ट समझ में आया। हम लोग उसके दोस्त हैं, हम लोग उसके दोस्त हैं, मेरी माँ अच्छा खाना पकाती है,
उसने मेरा मजाक उड़ाया था। ठीक है, 3 सेंटेंस को पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इसमें आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग उनके दोस्त हैं, तो दोस्त कौन है, इसके बारे में बात हो रही है, वी। तो देखिए वी सी पुल्लड़ है, तो यहाँ वर्ब के आ रहेगा वी आर, उसके वी आर हिज फ्रेंड्स, उसका दोस्त इज फ्रेंड्स। हिज मेरा पॉजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स मेरा नाउन है। सो अगर उस कंसेप्ट को आप डेवलप करते हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको ए आया है। ठीक है, उसके दोस्त। ठीक है, तो आपको अगर आपने प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है नाउन का, तो एक बार देखे। ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, मेरी माँ अच्छा खाना पकाती है। चलिए, किसकी माँ, मेरी माँ। ये सब्जेक्ट है ना, एक सेंटेंस का भी हो सकता, सॉरी एक वर्ड का भी हो सकता है, इससे एक से ज़्यादा का वर्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं, मेरी माँ 2 वर्ड का है ना। सो तो काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, माई मदर। माई मदर क्या कर रही है काम, पकाने का, तो माई मदर कुक्स। क्या पकाती है भाई, खाना, कुक्स फूड। कैसा, तो वेल। ये आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन टेंस तो आपको पढ़ना ही होगा। टेंस अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा है आपने। ठीक है, टेंस, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं है जो बिना टेंस के बनता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, हम लोग उनके दोस्त हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाएगा। सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या, ऐसे तो सिंपल सेंटेंस है या ईजेएमआर वाला कैटेगरी है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी इसको मानते हैं हम। क्यों मानते हैं, देखिए सिंपल टेंस के बाद सिंपल है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, और वर्ब नहीं है और उसमें ईजेएमआर का यूज किया गया है। इस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो भी बनाऊंगा आप। ठीक है, ये इसको सिंपल टेंस में कैसे आ गया और सिंपल सेंटेंस में कैसे आ गया, दोनों में कैसे आ गया, इसमें मैं एक्सप्लेन करके डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मेरा जो टॉपिक है उस पर आते हैं। उसने मेरा मजाक उड़ाया था। देखिए, था, उड़ाया या उड़ाया था, उड़ाया था बोलो आप या उड़ाया बोलो, दोनों मेरा ट्रांसलेट या बनेगा, किस टेंस में बनेगा आपको शायद पता होगा, पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, उसने मेरा मजाक उड़ाया था या मजाक उड़ाया। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करें। ही, मजाक उड़ाना, ही मेड, मजाक बनाया था, ही मेड फन ऑफ माई सेल्फ, मेरा, या फन ऑफ मी भी आप बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मेरा, तो मी हम बोल सकते हैं, ही इट फन ऑफ माइन, फन ऑफ मी, फन ऑफ माई सेल्फ। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पहचानना है। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर से आपके तरफ मैं मुड़ता हूँ और रिपीट करता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए या सेंटेंस में जो कोई काम करे। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए, सेंटेंस में जो एक काम करे। वर्ब क्या होता है, क्रिया, जो काम की जाती है वह वर्ब होता है। वर्ब 2 तरह के हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है जो काम होता है, हेल्पिंग वर्ब उसको हेल्प करती है। ठीक है, और जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है, मेन वर्ब नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, दोनों वर्ब मान लिया जाता है। ठीक है, एक तो हेल्पिंग है, मेन वर्ब मान लिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट मेरा 2 होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए आता है, जिसे होम से क्वेश्चन करते हैं, और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है किसी वस्तु के लिए। ठीक है, वेरी गुड। कम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट सब सेंटेंस को पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट यूज करते हैं, जिसको पूरक हिंदी में बोलते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए कम्प्लीमेंट आएगा तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट लिए आएगा तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। में बेसिकली आपको अभी इतना घुसना नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद जो भी आएगा अदर वर्ड में डाल दीजिए। या सब्जेक्ट वर्ब भी अगर आपको आ गया ना पहचानने, तो बहुत बड़ी बात है, आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करना है और व्हाट्सअप भी करना है, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह ज्वाइन करना है और मुझे सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग till the time. Bye bye, take a see you next time, the next step very soon. Good night, sorry, good morning, it's not night.